नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासन, अपराध, विकास, किसान, शिक्षा और जनता से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भोपाल से रायपुर तक और गांव से लेकर शहर तक हर खबर का सटीक और तेज अपडेट पहुंचाएंगे हम आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम बासीन में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण भुगतान लंबित होने के कारण रुका है। ग्राम बासीन में कांग्रेस शासन काल के दौरान नवीन महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ठेकेदार ने प्लिंथ तक का पूरा काम कर लिया, लेकिन भुगतान नहीं मिलने से पिछले 3 माह से निर्माण बंद है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार बदलने के बाद किस्त जारी नहीं हुई, जबकि संबंधित दस्तावेज विभाग के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। अब ग्रामीण और छात्र जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। बालोद से सीनू संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। दुर्ग जिला पंचायत सभागार में आयोजित संभाग स्तरीय दीदी के गोद कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। कार्यक्रम में कलेक्टर अभिजीत सिंह और विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से लखपति दीदियों से संवाद किया। महिलाओं ने बताया कि बिहान योजना से जुड़कर उन्होंने आत्मनिर्भरता हासिल की। इस दौरान लखपति दीदियों का सम्मान भी किया गया। अधिकारियों ने महिलाओं से स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने की अपील की। दीदी के गोद कार्यक्रम को 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम आयोजित था। आप सभी ने सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनकी तारीफ की और हमारे प्रदेश की, हमारे ज़िले की दीदियां अब लखपति ही नहीं, आगे चल कर के करोड़पति भी बनेंगी, उसकी तैयारी में। आज दीदी के गोद 1 साल हो गए हैं और अगले उपलक्ष्य में आज पूरा प्रदेश में 1 साल के होकर उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखे हैं दीदी के गोद के। और दीदी के गोद में पूरा शासन के द्वारा जो योजना दिखे महिला मन के लिए खास तौर से, वो योजना ला पूरा बताए जाते और कौन कौन महिला अपन क्षेत्र में मजबूती के साथ काम करत है, कैसे मन काम ला शुरू करी से, कैसी स्थिति रही से, और अलग अलग महिला जो अलग अलग क्षेत्र में जो काम करे, जो विकास करे, ओकर बात में दीदी के गोद में गुटखाते बताते और हर महीना के दूसरा गुरुवार को ये प्रसारण होता। और आज मुख्यमंत्री के द्वारा आज ये कार्यक्रम में आई शिरकत होकर मुख्य अतिथि में, और आज हमारे प्रदेश में लाखों के तादाद में लखपति दीदी है और कई जनों ने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए तक के कमाते हैं सालाना। और कहीं न कहीं में लाखों महिला समूह के माध्यम से जुड़े हैं, बिहान के माध्यम से। और बिहान के मतलब यही है कि अधिक से अधिक महिला स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से मजबूत हो। आज हम सुने कई महिला मन के समूह मन के ओकर मन के जुबानी, कई महिला मन के स्थिति कार्य, कई जन घर से कभी निकले नहीं से, काकरो बात तक नहीं करे से, लेकिन आज ऐसा महिला मन भी निकल के आके आज बड़े बड़े काम करा थे और समूह में काम करा थे। और निश्चित तौर से एक से हमारे गांव के जो विकास होते, गांव में हमारे महिला मन सशक्त होते और देश के जो आधा आबादी जो महिला है, मातृ शक्ति है, वो मन भी कंधे से कंधे मिला के आज आगे आते बढ़ा थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की यही सोच है, जब तक देश के आधा आबादी अगर बराबर कंधा से बराबर काम नहीं करी तो देश विकास नहीं हो सके, विकसित नहीं बन सके। और देश के हमारे प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री दोनों लगातार आह्वान करते, और जब से देश के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी माननीय मोदी जी बने हैं, तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी लगातार अभियान चला थे। और आज कहीं ना कहीं जो लिंग अनुपात रही से वो कम हो गए और बराबर लगभग हो गए, और कई जगह तो बेटी वर्ग की संख्या ज़्यादा है। और आज जागरूकता के कारण लोग मन एक अगर दंपत्ति मन के अगर एक लड़का है और एक लड़का अगर कोई लड़की है तो भी केवल एक लड़की रखा थे, हमें लड़की अपन बेटा जैसे समझा थे। और आज के समय में लड़की लड़का में कोई भेदभाव नहीं है। ये दर्शाते कि हमारे देश में जागरूकता लगातार आज जाते, लोगों में जागरूकता फैला जाते, और बेटी आज कोई कसर नहीं रखा थे। और बेटी मन आज हर वो जगह काम करा थे जहाँ पहली पुरुष मन के आधिपत्य रही से, पुरुष मन के वर्चस्व रही से। आज ऐसे कोई जगह कोई फील्ड नहीं है जहाँ महिला मन के भागीदारी ना। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
दुर्ग जिले के अहिवारा में सांसद विजय बघेल ने करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। नगर पालिका परिषद अहिवारा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। सांसद ने इंडोर क्रिकेट सुविधा का शुभारंभ कर खिलाड़ियों से मुलाकात की और युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। का भूमि पूजन हुआ, उसकी लागत क्या है और उससे क्या फायदा हुआ? हमारे यहाँ टोटल 7 कामों का हुआ भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। 1 करोड़ 35 लाख रुपए का हमारे यहाँ आज हुआ और पिछले सप्ताह 1 करोड़ 75 लाख रुपए का मुख्यमंत्री जी दुर्ग में हमारे भूमि पूजन किए थे। क्या फायदा होगा? वही फायदा होगा कि जो जनता की मांग थी उसके अनुरूप हम लोग पैसा लाए थे और पूरे विकास कार्य को कर रहे हैं और बिल्कुल गुणवत्ता के अनुसार कर रहे हैं। में से क्या कार्य होना बाकी है जो और भी पेंडिंग है? हमारे यहाँ देखिए एक खेल मैदान चाहिए बड़ा कि जो कि खेल सके और एक मंगल भवन चाहिए, बिल्कुल एक मांगलिक भवन कि जो कि 1.5-2 करोड़ रुपए का है कि उससे क्या बान भरत के जो लोग हैं वो वंचित हैं उनके लिए। हमारे यहाँ असुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पूरे अगर छत्तीसगढ़ के जितने नगरीय निकाय हैं आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ किसी भी कर्मचारी का है ना जो महीने का पेमेंट होता है किसी कर्मचारी का नहीं रुका है। और इसके लिए है ना सचिव मैडम है ना रायपुर में हमारे सीएमओ साहब को बिल्कुल धन्यवाद दिए और सभी कर्मचारियों को बताए है ना जितने अधिकारी बैठे थे कि आपको नगर पालिका अहिवारा से सीखना चाहिए कि कैसे उन लोग आत्मनिर्भर बन के पूरे कर्मचारियों का अपने आप मतलब पेमेंट कर रहे हैं टैक्स के माध्यम से। आज भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ? आज हम जहां पर खड़े हैं अहिवारा नगर पालिका के इस अहिवारा विधानसभा के पवित्र स्थल में, वहां पर पूरे विधानसभा की दृष्टिकोण से देखें तो लगभग यहाँ के विधायक माननीय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी के अथक प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी और अन्य विभागों के मंत्रियों के सहयोग से लगभग 300-325 करोड़ के काम विभिन्न विभाग के माध्यम से हुए हैं। आज अहिवारा नगर पालिका में हम लोग लगभग 1 करोड़ के भूमि पूजन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं, संपन्न हुआ और लगभग 35 करोड़ के विकास काम यहाँ अभी तक हो चुके हैं। माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ के हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई विद्यानंद कुशवाहा जी और सभी पार्षदों के उपाध्यक्ष भाई अशोक बाफना जी, सतीश साहू जी, इन सब के और सभी नगर पालिका के परिषद के जो पीआईसी सदस्य हैं, यहाँ के पार्षद हैं, उन सब के मिले जुले प्रयास से हुआ है, जिसमें अहम भूमिका विधायक जी की रही। आज मैं अपनी ओर से और शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत सारे कामों को और लक्ष्य लेकर हमारे माननीय विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी लगे हुए हैं, वो लक्ष्य भी पूरा होगा और जनता की भावना का सम्मान होगा। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। नगर पालिका अहिवारा के चौमुखी विकास के लिए मैं जब से सेवक के रूप में अहिवारा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ 2000 से लेकर 13 तक, और जो योजना हम अपने बनाए तो हमारी सरकार संसदीय आदरणीय डॉक्टर रमन जी मुख्यमंत्री वर्तमान में स्पीकर हैं, उनके मार्गदर्शन में उस 5 साल में बहुत सारे कार्यक्रम और विकास कार्य हुए हैं। निश्चित तौर पर अभी जनता की मांग और कार्यकर्ताओं की मांग पर पुनः एक बार सेवा करने का अवसर मुझे मिला है और आज जो भूमि पूजन और लोकार्पण जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे आदरणीय विजय बघेल जी जो हमारे लोकप्रिय लोक सांसद हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। हमारे बीच सतीश साहू जी, हमारे बीच में अशोक बाफना जी, विद्यानंद कुशवाहा जी और समस्त हमारे बहुत सारे सरस्वती बंजारे जी और सभी लोग
यहाँ पर उपस्थित रहकर साक्षी बने हैं। जिस तरह से हमारे विकास कार्यों को अंजाम देने का एक कोशिश किया गया है, जिसके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का विकास होने के लिए तत्पर हैं। और अहिवारा में एक सोच बनाता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, कल्पना है कि हम क्यों ना भारत को विकसित देश बनाएं, भारत को एक आयाम दें, और इस दिशा में पहल हो रही है। निश्चित तौर पर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव शाह जी के मार्गदर्शन में सारे काम आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर मुझे अपने प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय विष्णुदेव शाह जी मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे जो आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिल रहा है, उसके बल बौते ही हम अहिवारा विधानसभा में कुछ काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे बहुत सारे कार्यक्रम को हमारे डिप्टी सीएम और पार्षद, मंत्री सभी लोगों का योगदान मिला है, तो हम जिस तरह से चाहते हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो, उसका विकास की पैमाना को तय किया गया है। आने वाले समय पर हॉस्पिटल का सुविधा अच्छा हो, आने वाले शिक्षा का क्षेत्र में अच्छे काम हो, आने वाले समय पर हम अलग से क्षेत्र का विकास, चमुखी विकास करें, इन भावनाओं को लेके चल रहे हैं। और हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी की जो पहल है और मेरी मांग है, जनता की मांग है कि यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय खुले, निश्चित तौर पर प्रयास है और ये प्रयास में हम सब सफल होंगे, हमारे मंत्री जी भी सफल होंगे। ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत सारे और बातें हैं, जिस तरह से कॉलेज शासकीय था, शासकीकरण किया गया, कॉलेज का पोताई नहीं हो पा रहा था, कॉलेज का पोताई भी किए, सड़क भी बनवाए, नाली भी बनवाए। अभी 3 करोड़ का प्रोजेक्ट महाविद्यालय के लिए लाए हैं। वहाँ पर ऑडिटोरियम बनेगा और सुविधा होगी 300 सीट का, तो हमारे बच्चे वहाँ बैठेंगे। हमारे जनता के लिए भी वो ऑडिटोरियम खोलेंगे और सबका अवसर मिलेगा वहाँ बैठ करके। सामाजिक है, रीति रिवाज है और कॉलेज का जो कार्य है वो संपन्न होगा। उसी प्रकार से दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान क्षेत्र के ग्राम ब्योहरा में टूटे बिजली के तार से बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई, जबकि एक 15 वर्षीय किशोरी को ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। सिमरिया तालाब के पास करंट प्रभावित एलटी लाइन का तार जमीन पर गिरा था। इसकी चपेट में आने से 2 भैंसों की मौके पर मौत हो गई और भैंस चरा रही किशोरी गीता यादव भी करंट की चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्यवाही और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। नाम है आपका और ये पूरा घटनाक्रम क्या है? क्या नाम है? अत्रमोहन। पूरा नाम? यत्रमुनि यादव। यादव। कहाँ से हैं आप? ब्योहरा से। क्या समस्या है? समस्या यहाँ ये है, तार गिरा था, ये लाइट वाला यहाँ गिरा था और ये कल्याण दादा यहाँ नहीं। आप बताइए, आपकी भैंस मर गई, कितनी? 2 ठो। 8 ठो फंसी थी तो 8 ठो साइड हो गई, उसको दाग के किनारे किए जी। और ये 2 बच्चियाँ थी, इनको भी किनारे किए, इनको करंट मारा और वो 2 भैंसी तो एकदम गुजर गई और 8 ठो को जो थे तो किनारे किए दाग के। गैया भी हमारी सब फंस गई थी, उनको भी किनारे किए। और कल्याण पटवारी बोले कि वो क्या इसमें करंट नहीं है, तब तो हमने भैंसी उधर से। आप भी यहीं पे थे? आपकी भी भैंस हम ही थे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार पटेल। अच्छा यादव जी, आपकी भैंस दोनों मर गई? हाँ, वो तो मर गई है ना। हाँ। और ये तार किसके घर पे गया था? ये कल्याण और वो पटवारी कल्याण के यहाँ गया था और राम कृपाल पटवारी के यहाँ गया था। और ये जो अभी थे वो पुष्पेंद्र पटेल थे और काशी पटेल। अच्छा, जो अभी उल्टा सीधा बोल रहे थे। अच्छा। और ये बच्ची भी वही थी? हाँ, बच्ची भी वही थी। क्या नाम है बिट्टी आपका?
ये भैंसी चरावर रहे तुहिन तो करंट लगा है तो हम का लगा के हाँ इनको लगा और इनके बहन को झटका लग रहा है, बचावे जा रहा है भैंसी का। हाँ उठा रही थी ये, अरे खींच रही थी ये, लाइट इधर करंट चालू था और ये खींच रही थी। हाँ। ये खुला तार था, हाँ, खुला एलटी तार का था। है ना। हाँ और एलटी का ये 10 दिन से ये काट पीट के खंबा वंबा काट रहे थे, लाइट को बोले अपने करंट आप नहीं। बना रहे थे। हाँ अपने आप, बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं वहाँ बनाया। कोई वो कंप्लेन न किया, न कोई खंबा काटने आया, अपने न आप कुछ, बना सब ये अपने आप कर रहे थे। अच्छा, तो अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? आपने डायल 112 को कॉल करा? हाँ किए। पुलिस आ रही? आ रही। जी। अब आप क्या कहेंगे? हमको हमारा वो उसका मूलधन चाहिए जितनी हमारी नुकसान हुई है ना। हाँ उसका भी लकड़ा भी एक मर गया और 2 भैंस वहाँ मरी है। जो बेवहरा में भैंस मर गई दोनों, और किससे फंस के मरी है? करंट पर फंस के मरी है, एलटी लाइन का तार टूटा था जी, और वो पूरा फैला था जी, और भैंस जो है टूटी में कराना शुरू रही थी। हाँ हाँ। जब तक जली है तब तक में हम लोग मतलब बेड़गा लेके निकालते भैंस खत्म हो गई। तार क्या ये ऊपर था या नीचे था? तार नीचे था, जमीन में पूरा खुला था? खुला तार नीचे। लाइन मतलब एक। तो ये बताइए, जैसे भैंस मर गई, यहाँ कोई और भी दुर्घटना हो सकती थी, कोई व्यक्ति यदि आया होता, बच्चे आते? बच्चे फंस जाते। ये तो ठीक है, चलो कहना ये चरवाहट है, लेकिन आम जो गाय टूटी हैं, भैंस टूटी हैं, वो भी फट के मर जाती है। किसी ने ये नहीं बताया जिसमें करंट नहीं है। हाँ वो ये बोले कि करंट नहीं है, इसमें यही बोला गया कि करंट नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ये बताया गया कि यहाँ करंट नहीं है? करंट नहीं है, भले तार नीचे हाँ है। नीचे है ना। हाँ। तो ये झूठा बोला गया। झूठा बोला गया किसके द्वारा? ये कल्याण दादा और वो बोले पटवारी राम कृपाल। और बच्ची बच गई है ना। हाँ, उसको भी लगा है? इसके ज्यादा लगा है गीता यादव के, और उसके किशन यादव उसके कम है, इसके ज्यादा। ये क्या कि छाता से खींच रही थी वो तार को करंट, ये मार दिए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। हर बड़ी हलचल और हर अहम अपडेट के साथ हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।